फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टरीज और वेन, यानी कि धमनी और सीरा। आज का जो क्लास है वो सबके लिए कॉमन चैप्टर है और ये सबके लिए है, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे वो 8-9 हो, ये सबके लिए कॉमन चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आर्टरीज एंड वेन, यानी कि धमनी और सीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स उसे कहते हैं, ऐसे वेसल्स जो ब्लड को कैरी करता हो, यानी कि ऐसे वेसल्स जो ब्लड को कैरी करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वेसल्स, वेसल्स मीन्स होता है कि एक नली, ठीक है, ऐसे नली, ठीक है, ऐसे नली जो ब्लड को कैरी करता हो, ब्लड को अपने से होकर गुजरने देता हो, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ऐसे वेसल्स यानी कि ऐसे नली, या नली जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे नली जो ब्लड को अपने से होकर गुजरने देता है, ब्लड को कैरी करता है, उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। हिंदी में इसको रक्त वाहिनी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में धमनी और सीरा। तो आज का हमारा यही मुख्य टॉपिक है, धमनी और सीरा, यानी कि आर्टरीज और वेन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग धमनी, और यहाँ लिखा हुआ है सीरा, ठीक है। तो धमनी, धमनी क्या, धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी। तो धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी, और धमनी उसे कहते हैं, धमनी जो होता है आर्टरीज एक नस होता है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, यह एक नस होता है। तो वह नस जो हार्ट से, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे नस जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की तरफ लेकर जाए ब्लड को, उसे धमनी कहते हैं। यही मुख्य डेफिनेशन है और इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वह नस जो हार्ट से, यहाँ, वह नस जो हार्ट से जो है शरीर की तरफ जाता हो, यानी कि बॉडी के किसी पार्ट की तरफ जाता हो, तो उसे धमनी यानी कि आर्टरीज कहते हैं। फिर से समझिएगा इसको अच्छे से। वह नस जो हार्ट से बॉडी की पार्ट की तरफ जाए, उसे धमनी कहते हैं, यानी कि आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी क्या होता है फ्रेंड्स, जो वह नस जो हार्ट से किधर जाए, बॉडी के पार्ट की तरफ जाए, तो उसे आर्टरी या धमनी कहते हैं, ठीक है। तो आर्टरी जो होता है वो किधर से किधर जाता है, तो हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो हार्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें धमनी में जो होता है, यानी कि आर्टरीज में प्रेशर जो होता है 120 होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग जानते होंगे कि बीपी जो होता है कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है, 120/80 होता है। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से वापस लौटता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो इसमें ये जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर धमनी में होता है, ठीक है। तो धमनी जो होता है, तो ये समझ में आया होगा कि धमनी में जो होता है, आर्टरीज में जो होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा बात कि ये ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है, ज़्यादा गहराई यानी कि बॉडी के ज़्यादा अंदर पार्ट में ये पाया जाता है, गहराई पर, ठीक है, डीप पर ये पाया जाता है, धमनी होता है। और दूसरा बात कि ये मोटा होता है, यानी कि धमनी जो होता है वो मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि प्रेशर के कारण ये फट न जाए, इसीलिए इसका जो नस होता है, यानी कि जो धमनी होता है, वो कैसा होता है, मोटा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो रंग होता है, रंग इसका लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक है। तो धमनी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक है, यहाँ पे।
और ये मोटा होता है। और इसमें गहराई पर क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर ऊपर में अगर त्वचा कि अगर मान लीजिए अगर ऊपर में ये नस पाया जाएगा तो ये फटने का चांस ज़्यादा है। इसलिए ये गहराई पर पाया जाता है। और दूसरा ये मोटा होता है क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो रेड होता है। ठीक है। दूसरा बात कि जो आर्टरी होता है यानी कि जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। आर्टरीज में जो होता है शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड पाया जाता है। प्योर यानी कि शुद्ध कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ब्लड में जो है यहाँ से ब्लड में जो है क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ब्लड में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, तो शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड कहते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मिलता हो। जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है तो उसे ही शुद्ध ब्लड या शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो धमनी में जो होता है यानी कि जो आर्टरीज में जो होता है प्योर ब्लड पाया जाता है यानी कि शुद्ध ब्लड पाया जाता है। कैसा ब्लड पाया जाता है, शुद्ध ब्लड। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है प्योर ब्लड किस में पाया जाता है, तो आर्टरीज यानी कि धमनी में पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध ब्लड। अब दूसरा बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि एक अपवाद है जिसमें फुसफुस धमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। बहुत से लोग बोलते हैं कि अपवाद है, एक्सेप्शन है कि जो फुसफुस जो धमनी होता है, फुसफुस धमनी होता है उसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त होता है। तो ये कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट की यहाँ पे कमी है। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट पता नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये एक्सेप्शन है या फिर ये अपवाद है। क्यों ऐसा, क्योंकि फुसफुस धमनी यानी कि फुसफुस माने क्या, फेफड़ा। फुसफुस माने फेफड़ा और फेफड़ा यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये जो फुसफुस धमनी होता है यानी कि जो फेफड़ा वाला जो धमनी होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या पाया जाता है, तो अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। अशुद्ध कहने का मतलब है कि इसमें O2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, CO2 रहेगा। O2 इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें O2 नहीं रहेगा। तो जिसमें O2 पाया जाता है उसे प्योर ब्लड कहते हैं यानी कि शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो अपवाद है कि फुसफुस धमनी में, अपवाद ये नहीं है बल्कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि फुसफुस धमनी में जो होता है वो कैसा ब्लड पाया जाता है, तो इम्प्योर यानी कि अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, धमनी। धमनी मतलब क्या होता है कि जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की तरफ यदि जाता हो उसे क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। और कहाँ जा रहा है, फुसफुस यानी कि फेफड़ा में जा रहा है। तो इसमें कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड होगा। मतलब कि हार्ट जो है, हार्ट से जब ब्लड होता है, हार्ट से जब ये जो नस निकलती है, जो ब्लड निकलता है, वो बॉडी के किसी पार्ट में जाने से पहले वो फेफड़ा में जाता है यानी कि वो कहाँ जाता है, वो फेफड़ा यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से वो फेफड़ा यानी कि लंग्स में जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें शुद्ध रक्त मिलाने यानी कि उसमें O2 लेने जो है वो कहाँ जाता है, तो वो फुसफुस धमनी के माध्यम से वो फेफड़ा में जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो O2 लेने जा रहा है तो उसमें तो O2 की मात्रा होगा नहीं, क्योंकि वो O2 को लेने जा रहा है। तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि वो अशुद्ध ब्लड ही है, क्योंकि वो O2 को लेने जा रहा है। तो ये कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट की कमी है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए समझे तो मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, और ये बॉडी पार्ट है। तो हार्ट जो है बॉडी में देने से पहले, हार्ट जो है बॉडी के किसी पार्ट को देने से पहले हार्ट पहले किसको भेजता है, तो लंग्स में भेजता है। लंग्स में ब्लड को भेजता है यानी कि फेफड़ा में भेजता है। क्यों भेजता है, तो O2 लेने भेजता है, क्योंकि पूरे बॉडी को क्या चाहिए, पूरे बॉडी में, तभी वो क्या करेगा, प्योर ब्लड बांटेगा, प्योर ब्लड देगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए समझे तो मान लीजिए हार्ट है
और हार्ट में जो होता है तो पूरे बॉडी को देने से पहले वो फेफड़ा को देता है ऑक्सीजन मिलाने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए भेजता है फेफड़ा में, तभी वो ला करके पूरे बॉडी पार्ट में बांटता है। तो ये कोई सॉरी 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 तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जो फुसफुस धमनी में जो होता है वो अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, यानी कि उसमें O2 नहीं होता है, O2 उसमें नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लड को लेने के लिए भेजता है फेफड़ा में, उसके बाद ला करके क्या करता है पूरे बॉडी को देता है। तो इसमें फुसफुस धमनी में क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सीरा। सीरा, सीरा को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक धमनी जो था वो हार्ट से शरीर की ओर लेके जा रहा था, बॉडी पार्ट की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन सीरा जो होता है फ्रेंड्स, सीरा जो होता है, सीरा उसे कहते हैं वह नस जो बॉडी से, बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर लेकर जाता हो, हार्ट की ओर लेकर जाता हो, उसे सीरा कहते हैं, यानी कि वैन कहते हैं। ठीक है, तो वह नस जो बॉडी से किधर जाए, हार्ट की ओर जाए, हार्ट की ओर जाए, उसे क्या बोलते हैं, सीरा कहते हैं। सी से सीरा और सी से शरीर, ऐसे याद रखिए कि शरीर से हार्ट की ओर जाता है तो उसे सीरा कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। सी माने सीरा और सी माने शरीर। ठीक है, सी माने सीरा और सी माने शरीर, ऐसे करके याद रखिए। तो ये हुआ सीरा यानी कि वेन, जो बॉडी पार्ट से किधर लेके जाएगा, हार्ट की ओर लेकर जाएगा। तो वैसे ना जो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर जाता हो उसे सीरा कहते हैं। दूसरा कि इसमें जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स, प्रेशर जो होता है इसमें कम होता है। प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर जो होता है 80 होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लड का प्रेशर होता है 120/80। वो 120 के प्रेशर से आता है और 80 के प्रेशर से वापस जाता है। ठीक है, तो 120/80। तो इसका जो प्रेशर होता है यानी कि सीरा यानी कि वेन का जो प्रेशर होता है 80 होता है। ठीक है, और ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी कि स्किन के नीचे पाया जाता है। हम लोगों के हाथ में जो नस दिखता है फ्रेंड्स, जो नस दिखता है वो कौन सी नस से होती है, वो जो होता है वेन होता है, यानी कि सीरा दिखता है। ठीक है, वो सीरा दिखता है और ये त्वचा के नीचे पाया जाता है और इसमें वॉल्व होता है, इसमें वॉल्व होता है। वॉल्व जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि समझाएं तो वेन में जो होता है यानी कि जो सीरा में होता है वो वॉल्व लगा होता है। वॉल्व इन द सेंस, आप साइकिल में देखे होंगे, साइकिल के टायर में हवा को क्या करता है, हवा को अंदर जाने देता है लेकिन अंदर से फिर वापस नहीं आने देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। तो उसमें भी वाल्व लगा हुआ होता है। तो वैन में क्या होता है कि वाल्व लगा हुआ होता है, ब्लड को क्या करता है, अंदर जाने देता है, लेकिन जैसे ही ब्लड अंदर आ जाता है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड हो जाता है, ये पूरा क्लोज हो जाता है और ये अंदर जैसे ही ब्लड आया वैसे ही ये वाल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर वापस नहीं जाने देता है। तो इसमें क्या होता है कि वेन में वॉल्व लगा हुआ होता है लेकिन आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि इसलिए उसमें जो होता है कि वॉल्व नहीं लगा होता है। लेकिन वेन में जो होता है वॉल्व लगा होता है, ब्लड को तो आने देता है लेकिन फिर वापस नहीं जाने देता है। तो वेन में जो होता है वॉल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा बात कि इसमें प्रेशर जो होता है 80 होता है, प्रेशर इसमें बहुत कम होता है। अब ये त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी कि स्किन के नीचे पाया जाता है। आप आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में कि कोई कोई क्या करता है कि अपनी नस को काट लेता है। ठीक है, तो वो नस को एक्चुअली वो काटता किसको है, वेन को काटता है, यानी कि सीरा को काटता है। यदि धमनी को काट ले, धमनी को यदि काट ले तो उसमें ज़िंदा रहना मुश्किल है, लेकिन अगर वेन को काट ले तो वो ज़िंदा रह सकता है, बच जाएगा। तो अगर कोई भी नस काटता है तो ऊपरे वाला नस काटता है, यानी कि वेन को काटता है। ठीक है, और ये जो होता है चूँकि ये त्वचा के नीचे पाया जाता है तो इसमें प्रेशर भी कम होता है, इसमें वाल्व भी लगा होता है। ठीक है, लेकिन धमनी जो होता है बहुत ज़्यादा अंदर तक पाया जाता है, गहराई में पाया जाता है। उसका जो वो क्या होता है, बहुत मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, किसमें, आर्टरीज में, यानी कि धमनी में। और वो गहराई पे पाया जाता है, गर्दन वर्दन में आप देखिएगा तो वहाँ पे धमनी पाया जाता है, आर्टरीज पाया जाता है। जब किसी का, जब आप देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में कुछ भी
चाहे वो मुर्गा हो चाहे बकरी, जब कुछ भी करता है तो उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, प्रेशर से आता है, क्योंकि वो क्या कट जाता है तो वो धमनी या आर्टरीज कट जाता है। लेकिन सीरा जो होता है एक पतली नस होती है, ठीक है, और इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? इसका रंग जो होता है नीला होता है। किसका? वेन का। वेन का जो रंग होता है कैसा होता है? नीला रंग के दिखेगा। हम लोग को त्वचा के नीचे जो दिखता है नीला यानी कि ब्लू ब्लू कलर का, वो क्या होता है? वेन होता है, यानी कि सीरा होता है। लेकिन धमनी नहीं दिखता है, वो ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि वेन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा के नीचे। और दूसरा बात, और इसमें साथ ही साथ जो होता है, सॉरी क्या बात, और साथ ही साथ इसमें जो होता है फ्रेंड्स, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध कहने का मतलब है कि इसमें O2 नहीं मिला हुआ होगा। इसमें क्या मिला हुआ होगा? CO2 मिला हुआ रहेगा, CO2, ठीक है। इसमें CO2, जब ब्लड के साथ CO2 मिलता है, ठीक है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन हो गया ब्लड, तो अशुद्ध ब्लड उसे कहते हैं जिसमें CO2 की मात्रा, ब्लड में जब CO2 का मात्रा रहता है, CO2 रहता है, तो उसे अशुद्ध यानी कि इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और जब वही O2 रहेगा तो उसे प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक। तो सीरा में जो होता है, वेन में जो होता है, वो अशुद्ध रक्त रहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड रहता है। तो ब्लड में क्या रहता है? तो CO2 रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक अपवाद लोग बोलते हैं कि एक अपवाद है जिसमें क्या होता है कि जो फुसफुस सीरा होता है उसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर भी कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट की कमी है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। सीरा, मैंने बताया कि सीरा उसे कहते हैं जो बॉडी के किसी पार्ट से हर्ट की ओर लेके जाता है, उसे सीरा कहते हैं। तो बॉडी से हर्ट की ओर लेके जा रहे हैं तो ये हो गया सीरा। और फुसफुस मीन्स क्या होगा? फेफड़ा। यानी कि अब आप ही बताइए कि बॉडी से हर्ट की ओर लेके जा रहा है, बॉडी के किसी पार्ट से हर्ट की ओर लेके जा रहा है ब्लड, तो O2 को लेकर जाएगा? O2 को लेकर नहीं न जाएगा, क्योंकि ये हर्ट की तरफ जा रहा है, तो ये O2 लेकर जाएगा। बॉडी के किसी पार्ट से वो क्या कर रहा है? हर्ट की तरफ जा रहा है, तो हर्ट की तरफ जा रहा है तो O2 को लेकर जाएगा। तो O2 लेकर जाएगा तो उसमें शुद्ध ब्लड ही न रहेगा, प्योर ब्लड ही रहेगा। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। तो फुसफुस यानी कि फेफड़ा, और सीरा यानी कि जो बॉडी से हर्ट की ओर लेके जा रहा है उसे सीरा कहते हैं। और फेफड़ा से लेकर जा रहा है बॉडी के किसी पार्ट से, फुसफुस मतलब फेफड़ा, तो बॉडी से किसी पार्ट से यानी कि फेफड़ा से लेकर हर्ट की ओर जा रहा है, तो उसमें तो फेफड़ा से चूँकि क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और लेकर जाता है, पूरे बॉडी को बांटता है। इसमें होता ये है कि ये जो वेन होता है यानी कि जो सीरा होता है, वो क्या होता है? बॉडी टू हार्ट जाता है। इसमें प्रेशर जो होता है, इसमें बॉडी टू हार्ट, ठीक है, उसमें प्रेशर जो होता है कम होता है, यानी कि 80 होता है, ठीक है। और ये त्वचा के नीचे होता है। हमारे जो बॉडी के त्वचा के नीचे जो नीला रंग के जो दिखता है वो क्या रहता है? वो वेन रहता है, ठीक है। और ये अशुद्ध रक्त इसमें होता है, यानी कि वेन जो होता है, वेन में अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें CO2 मिला हुआ होता है, और शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि उसमें O2 मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखिए, लोग ऐसा, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि फुसफुस सीरा में जो होता है O2 होता है, ठीक है, O2 होता है। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात है कि यहाँ भी लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फुसफुस सीरा होता है उसमें क्या होता है कि O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो आप हमको एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सीरा, ठीक है। तो बॉडी के किसी पार्ट से, बॉडी के किसी पार्ट से हर्ट की ओर जा रहा है, बॉडी के किसी पार्ट से हर्ट की ओर जा रहा है, तो वो क्या हो गया? सीरा, यानी कि वेन। और कहाँ से जा रहा है? फुसफुस, यानी कि फुसफुस मतलब होता है फेफड़ा। फुसफुस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? फेफड़ा, ठीक है। तो आप हमको एक चीज़ बताइए कि ये जो फेफड़ा है, फुसफुस मीन्स होगा फेफड़ा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में होता ये है कि फेफड़ा में पहले ब्लड जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है, दिल की तरफ जा रहा है, तो दिल में जाने से पहले, हार्ट में जाने से पहले पहले ब्लड जो है वो फेफड़ा में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है। ठीक है। यानी कि दिल में जाने से पहले, यानी कि हार्ट में जाने से पहले ब्लड कहाँ जाता है? ऑक्सीजन लेने फेफड़ा में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है। और जाता है वहाँ से O2 मिला करके, O2 मिला करके यानी कि शुद्ध रक्त लेकर हार्ट को देता है। फिर हार्ट जो है पूरे बॉडी में दे देता है पंप के माध्यम से। ये चीज़ आपको पता चला। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बल्कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। तो फुसफुस सीरा ये कोई अपवाद नहीं है कि इसमें O2 होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट नहीं पता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पे O2 जो होता है, फुसफुस बने हो गया फेफड़ा। तो सीरा जो बॉडी टू हार्ट जाता है, अब बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर जा रहा है, तो हार्ट में ब्लड जाने से पहले फेफड़ा में जाता है O2 लेने, O2 ले आने जाता है और शुद्ध ब्लड करने जाता है। ठीक है। तो जब O2 फेफड़ा में जाकर O2 मिलाया फ्रेंड्स, जब फेफड़ा में जाकर O2 मिलाया तो वो तो शुद्ध ही रक्त रहेगा ना, प्योर ब्लड रहेगा। तो ये कोई बताइए आप, ये एक्सेप्शन है क्या? नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आपको बात समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया धमनी और सीरा में डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये उसको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।